क्या आप कभी अपने लाइफ में अपने स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स को न्यूक्लियर बैटरी से चलाना चाहोगे? नहीं। बट अगर मैं ये कहूं दैट इससे आपको लाइफ टाइम की बैटरी बैकअप मिल सकती है, लाइक आपको अपने पूरे लाइफ में इसे दोबारा कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट डू यू थिंक नाउ? आई स्वेयर गेमर्स और ट्रैवलर्स तो ये सुन के पागल हो जाएंगे। लाइफ टाइम की बैटरी बैकअप, लाइक और क्या चाहिए जीने के लिए? रशियन साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर बैटरी का डिजाइन किया है बेस्ड ऑन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका हाफ लाइफ अराउंड 100 साल तक चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइसेस इस बैटरी को यूज करेंगे उन्हें करीब करीब 1 सेंचुरी तक रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस इतना ही नहीं, ये बैटरीज ट्रेडिशनल केमिकल सेल बैटरीज के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। For the people who use smartphones and other smart devices like 24/7 and are tired of constant recharging, ये उनके लिए एक गुड न्यूज है। And let's be honest, that's most of us. और इससे भी एक बेटर न्यूज ये है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस न्यूक्लियर बैटरी के अंदर कोई मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं फिट किया है। So now the question arises, how does this work? These nuclear batteries work through a process known as beta voltaics to produce electricity. और जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फ्रॉम द डीके ऑफ बीटा पार्टिकल्स। वर्किंग इज सिंपल। डिवाइस के अंदर का एक रेडियो एक्टिव सोर्स जब डीके होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। दिस बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये बीटा पार्टिकल्स पास रखे हुए सेमीकंडक्टर लेयर से इंटरैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल करंट तैयार करता है। वैसे इस प्रोटोटाइप को डिजाइन किया गया था बेस्ड ऑन अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप निकेल 63 एंड अ सेमीकंडक्टर मेड आउट ऑफ डायमंड। ये निकेल 63 आइसोटोप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स फायर करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और साइंटिस्ट ये न्यूक्लियर बैटरी से क्लेम करते हैं दैट इट कैन प्रोड्यूस अबाउट 3300 मिलीवैट आवर्स ऑफ पावर पर ग्राम एंड कैन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग पावर फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, और वो भी नॉन स्टॉप, सिंपली बिकॉज ये निकेल 63 का हाफ लाइफ ही 100 साल का है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से चलने वाली बैटरीज हमारे बीच कुछ 100 साल से भी ज्यादा समय से है, इवन बिफोर द अराइवल ऑफ एडवांस लिथियम आयन बैटरीज। साइंटिस्ट ये भी प्लान कर रहे हैं टू यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल पर्पसेस लाइक इम्प्लांट्स और पेस मेकर्स। इट्स वेरी कॉमन कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सेफ होगा टू कैरी समथिंग रेडियो एक्टिव 24/7 इन योर बॉडी, बिकॉज आप जानते हैं कि ये रेडिएशन पार्टिकल्स कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं एंड कैन लीड टू कैंसर। बट इस पर भी डीप स्टडी हो चुका है। इस बीटा पार्टिकल्स को इजीली रोका जा सकता है विद अ थिन पीस ऑफ एल्यूमिनियम विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बस हमें एक चीज एंश्योर करना है कि जो केसिंग इन बीटा वोल्टाइक बैटरीज को कवर करने में यूज करने वाले हैं उसे थोड़ा थिक बनाया जाए एंड ट्राई नॉट टू ड्रॉप इट लाइक एवर। और बस निकेल 63 ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के कुछ साइंटिस्ट हैज कम अप विद अ नेक्स्ट लेवल R&D इन दिस टेक्नोलॉजी। वो ये बीटा वोल्टाइक न्यूक्लियर बैटरीज डायमंड से बना रहे हैं। इस प्रोटोटाइप के डिजाइन के लिए यूज किया जा रहा है कार्बन 14, अ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो अ कॉमन न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट मटेरियल। सो साइंटिस्ट ने एक इफेक्टिव वे का खोज किया है टू हार्नेस एंड रिसाइकल कार्बन 14 मटेरियल, जिसे वो मानते हैं एज अ वेरी फेयरली फ्रेंडली रेडियो आइसोटोपिक मटेरियल टू वर्क विद। इसे बनाने के लिए रिसर्चर्स ने कार्बन 14 एटम को आइसोलेट करके उसमें से डायमंड को सिंथेसाइज करके निकाला था। एंड बाय डूइंग दिस उन्होंने एक रेडियो एक्टिव डायमंड क्रिएट किया जो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका नामकरण भी किया गया था एज डायमंड न्यूक्लियर बैटरीज और नैनो डायमंड बैटरीज। आई एक्सेप्ट इट्स स्मॉल और उतना पावर आउटपुट नहीं दे सकता टू पावर योर फोन्स, बट R&D के लिए अब भी जगह बचती है। Right now it could be used in devices like smoke detectors, emergency science, IoT devices, sensors in the jet engine and deep sea cables, like ऐसी चीजों में जहां पावर कम और हमें बार बार ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता। It could power all those things for decades and that too without needing to be replaced. And as we talk about safety, researchers कहते हैं कि ये एक totally safe invention है because we are talking about a material made of diamond and the radioactive part of which is actually a diamond as well. और जो भी बीटा एनर्जी इस डिवाइस से जा रहा है वो भी इसका डायमंड स्ट्रक्चर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, so it's damn safe. So the most effective applications that we could find for this nano diamond batteries are in the medical field, like a pacemaker, hearing aid and other implants, जहां लोगों को एक बार इम्प्लांट करने के बाद कभी वापस मुड़कर देखना न पड़े। पता नहीं क्यों बट मुझे निकेल 63 वाले इन्वेंशन से ज्यादा सेफ तो ये लग रहा है फॉर द मेडिकल पर्पस। लाइक ये डिवाइस अगर फेल भी हो गया तो एटलीस्ट हम ये बड़े गर्व से कह सकते हैं कि रगों में हीरे दौड़ रहे हैं। बट नाउ जोक्स अपार्ट, करेंटली ये न्यूक्लियर बैटरी टेक्नोलॉजी को हम ज्यादातर मिलिट्री और स्पेस एप्लीकेशन में देख सकते हैं, पर कंज्यूमर यूज के लिए ये अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज में है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा और साथ ही लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, लाइक ऑल द गुड एंड द बैड डिटेल्स।
बट ट्रूली इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। अगर ऐसे इस फील्ड को हम एक्सप्लोर करते रहें, देन आई कैन एश्योर यू अ टाइम जब हम रिचार्ज फ्री स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस यूज कर रहे होंगे। सो टिल देन आई से वी वेट एंड वॉच। And also here, signing off. Till I meet you next time with more such videos. Bye from Tech Baba.